बिहार के किशनगंज शहर की पहचान कही जाने वाली रमजान नदी अब धीरे धीरे सिमट रही है। कभी ये नदी शहर का गौरव और प्रमुख आकर्षण हुआ करती थी, लेकिन आज ये प्रदूषण की चपेट में है। लंबे समय से सफाई का अभाव और उदासीनता का शिकार रमजान नदी अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है। शहर के बीचों बीच बहने वाली रमजान नदी के जीर्णोद्धार कार्य के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। किशनगंज जिला प्रशासन और लघु सिंचाई प्रमंडल किशनगंज ने इस परियोजना का एस्टीमेट बिहार लघु संसाधन विभाग को सौंपा है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत रमजान नदी की सफाई, खुदाई और दोनों किनारों पर मिट्टी के बांध बनाने और इनलेट आउटलेट तैयार करने की योजना है। हालांकि रमजान का विस्तार पोठिया प्रखंड की जहांगीरपुर पंचायत तक है, लेकिन शहरी क्षेत्र के करीब 9.5 किलोमीटर लंबी धारा के जीर्णोद्धार के लिए कुल 11 करोड़ 80 लाख 90 हजार का एस्टीमेट तैयार किया गया है। बरसात के दिनों में रमजान नदी में मिट्टी और गाद जमा होने से किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था बाधित होती है। इस परियोजना की सफलता से नदी के पानी का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जा सकेगा। देखिए, देश के पैमाने पर रमजान के नाम पर कहने का मतलब है कि ये उर्दू अरबी शब्द से पहली नदी है किशनगंज की रमजान। तो ये हमारे लिए धरोहर है और बड़ी बात है कि ये किशनगंज में है, जहाँ गंगा जमुनी तहजीब आज भी एक लोग मिसाल देते हैं देश के पैमाने पर। रमजान शहर का लाइफ लाइन है। हम लोग बचपन में 80 के दशक में रमजान में चूड़ी पट्टी, खगरा, इन इलाकों में रमजान की कलकल धारा को हम लोग सुनते थे। तो हमने सोचा है जो शहर को कुदरत का जो वरदान मिला, इसे किसी ने बनाया नहीं है। 1901-2 का सर्वे आप देखिए, 52-56 का सर्वे देखिए, ये कुदरती रूप से बना हुआ है। तो इसको पुनर्जीवित करना बहुत आवश्यक है। रमजान को अगर हम पुनर्जीवित कर लेंगे तो शहर से गंदगी को निकासी करने में हमको सहूलियत होगी और 2017 जैसे अगर बाढ़ भी आ जाए तो शहर के लोगों को तकलीफ़ नहीं होगा और जल निकासी स्वतः हो जाएगा। हम लोगों ने पूरे रमजान का जो शहर के क्षेत्र में पड़ता है, ढेकसरा से लेकर के मझिया के बाद तक का, लघु जल संसाधन विभाग से 12 करोड़ रुपये का डीपीआर तैयार किया है और इसको हम लोग दोनों स्तर में प्रयास कर रहे हैं। लघु जल संसाधन विभाग से केंद्र स्तर पर अगर जल जीवन हरियाली के तहत यह हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो हम नगर विकास से इसके लिए अप्रोच कर रहे हैं। हम लोगों ने विभाग को भेजा है, तो वहाँ से भी अगर इसका टेंडर हो जाए तो हम समझते हैं रमजान का जीर्णोद्धार मुकम्मल हो जाएगा। रमजान के पेट से गाद निकल जाए, दोनों किनारे पर आउटफॉल ड्रेन रमजान के उद्गम से जो शहरी क्षेत्र में है अंतिम तक जल निकासी का जो नाले का पानी है उसके लिए ड्रेन बन जाए दोनों किनारे पर, और बीच का जो पानी हो स्वच्छ रहे, जिसमें बोटिंग फिशिंग ये हो जाए। किनारे पर आने जाने का पगडंडी बन जाए और पेड़ लग जाए दोनों साइड में, ताकि शहर में लोग हवाखोरी के लिए जगह तलाशते हैं तो वो उपयुक्त हो जाएगा। रोशनी की व्यवस्था हो जाएगी तो लोग पैदल भी यहाँ से चले जाएंगे। बच्चे बच्चियों को शहर से बाहर पार्क के लिए इस्लामपुर जाना पड़ता है, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो रमजान का अगर सजावट हो जाएगा, दोनों किनारे पर पेड़ लग जाएगा तो स्वतः पार्क डेवलप कर जाएगा, जो मनोरंजन के लिए भी उपयुक्त होगा। किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद ने इस वर्ष 24 जुलाई को संसद में नियम 377 के तहत रमजान नदी के सौंदर्यीकरण, संरक्षण और प्रदूषण का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने 3 सितंबर को बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण एवं कार्यक्रम प्रबंधन सोसाइटी BGCMS को एक पत्र भेजा। इस पत्र में रमजान नदी में गिरने वाली नालियों के उपचार उपायों और योजना के लिए तैयार की गई डीपीआर का पूरा विवरण मांगा गया है। गूगल अर्थ के टाइम लैप्स टूल की मदद से 2013 और 2024 की तस्वीरों की तुलना करने पर साफ देखा जा सकता है कि किशनगंज शहर में रमजान नदी के किनारों पर अतिक्रमण की समस्या बढ़ रही है। रमजान के जीर्णोद्धार कार्य से नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने में मदद मिलेगी। 1980 के दशक में जो नगर परिषद सर्वे हुआ है, वहाँ कुछ बातों को दरकिनार किया गया है। इसे मैं स्वीकार करता हूँ, या नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो सर्वे हो गया है उसे तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संभवतः मान्यता दे दिया है।
इसलिए उस पर बहुत कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा आज है, अगर उसे नहीं बचाया जा सका तो शहर के लिए दुर्भाग्य होगा, रमज़ान विनाश की ओर चला जाएगा। रमज़ान का इतिहास क्या है? क्या ये कोई नदी था या नहर बनाया गया था, क्या है? देखिए, रमज़ान स्वतः वो डोंक नदी के यहाँ पानी निकासी का एक रास्ता था, जो मैं 80 से देखता आ रहा हूँ। और 80 के पहले जो लोग बुजुर्ग बचे हुए हैं उनसे भी बात करके हम लोगों ने पता किया है, तो ये कुदरती तौर पर एक नदी का बहाव का एक रास्ता था। ओवरफ्लो जब डोंक में होता था तो डोंक का पानी इधर से स्पीड से निकलता था, जब कम भी होता था तो थोड़ा थोड़ा बहता था। तो इसलिए यह किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, यह कुदरती तौर पर इस शहर के लोगों को नियामत के रूप में मिला है। ये बंगाल के सुधानी में जाकर के शहर से समाप्त होता है। बंगाल, पश्चिम बंगाल के बगल का जो इलाका है, वहाँ से एक छोटी बरसाती नदी है सुधानी, वो सुधानी में जाकर के आपका जुलजुली के बाद कनेक्ट हो जाता है, चकलिया की ओर जाती है। और इसका डाटा ये है कि आप 1901-2 का सर्वे देखेंगे तो उसमें भी रमज़ान कायम है। कहाँ से कहाँ तक इसका उद्गम कहाँ से? ये उद्गम आपका दामलबाड़ी के आसपास डोंक नदी से कनेक्टेड रहा है, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में वो भराट हो गया है। भराट हो जाने की वजह से लोग उन ज़मीनों पर खेती कर रहे हैं, या सर्वे में लोगों ने अपने नाम से इंदराज करा लिया है। तो मुहाना खोलने की भी आवश्यकता है, जिसके लिए स्थानीय सांसद विधायक का मदद का ज़रूरत है। कुछ लोग तो रमज़ान नदी से खेती भी कर रहे हैं अवैध रूप से, इसके पानी का उपयोग तो कर ही रहे हैं। इन ज़मीनों पर भी खेती हो रही है, जो प्रशासन के लिए एक चैलेंज है। मैं पिछले साल अपने तौर पर सफाई करने का जब प्रयास किया तो यह समस्या आई कि बहुत लोग गर्मा धान का खेती रमज़ान के पेट में कर रहे हैं, वो भी नदी को बाधित कर रहा है। तो प्रशासन के लिए एक बड़ा मसला है जो उसको खाली करावे, और अगर कहीं से भी सफाई नहीं होगी, कहीं से भी अगर सरकार के द्वारा फंड नहीं मिलेगा, तो मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कहता हूँ, नगर परिषद के छोटे संसाधनों से हर साल हम थोड़ी सफाई इसका करता है। पोठिया के लोग बताते हैं कि सालों पहले रमज़ान नदी डोंक नदी से जुड़ी थी। हालांकि अब इसका मुंह बंद हो चुका है। पोठिया प्रखंड के जहांगीरपुर पंचायत स्थित आमबाड़ी गांव के पास रमज़ान की धारा बहती थी। धीरे धीरे डोंक नदी के उत्तर की तरफ चले जाने से रमज़ान नदी से इसका जुड़ाव टूट गया। अच्छा, जो एक रमजान नहर इधर से गुजरी है, किशनगंज तक जाती है, और उसका जो मुख है वो बंद हो गया है। तो कभी ये डोंक नदी से खुला हुआ था क्या? डोंक नदी के साथ जुड़ा हुआ था? डोंक नदी से कनेक्शन जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी तो डोंक नदी बहुत मतलब उत्तर चले गया है। उत्तर जाने की वजह से अब इधर से रुख बंद हो गया है। इधर से पानी का रुख हुआ कभी नहीं। इससे पहले कभी काम हुआ था इसको लेकर? हाँ, इसके लिए पहले काम हुआ था, वही रुख नहीं होने की वजह से ये कैंसिल हो गया है। क्या हुआ था काम, थोड़ा बताइए काम के बारे में। काम नहर खुदाई किया था, उसके बाद पुल बनाने के लिए तैयार किया था, सामान वामान लाके गिराया था। कोई इंजीनियर आया, आकर के कहा कि नहीं, ये स्कीम चलेगा नहीं, इसलिए उसको काट दिया। काटने के बाद ये सब सामान जितना भी था ठेकेदार उठा के लिए चले गया। कितने साल पहले की बात होगी लगभग? ये शाम लगभग 40 साल होगा, 40-50 साल। 40-50 साल पहले की बात। तो अभी अगर इसको खोलने का कोशिश किया जाए, हाँ, और मान के चले जेसीबी लगा करके रुख को इधर लाए, हाँ, तो क्या लगता है आपको, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। क्या क्या नुकसान हो सकता है? कैसा नुकसान कि अभी सबसे पहले कि वो नहर खुदने से ये होगा कि बहुत आदमी का ज्यादा खत्म हो जाएगा। सैलाब में पानी आएगा, वो बालू तोप देगा। बहुत मरतबा बालू तोपा है, बालू तोप करके जायदाद को खत्म कर दिया है। रमज़ान नदी का जीर्णोद्धार कार्य फिलहाल शहरी इलाकों तक केंद्रित है। भविष्य में अगर इसे ग्रामीण इलाकों में ले जाया गया तो गांवों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा ये कहना कठिन है। आमबाड़ी के ग्रामीणों का कहना है कि रमज़ान के मुंह को गांव में दोबारा खोला गया तो उससे किसानों को लाभ कम और नुकसान ज्यादा उठाना पड़ेगा। देखिए, ये रमजानी नहर शुरू यहीं से हुआ है, खत्म यहाँ नहीं, यहाँ शुरू हुआ था। बुजुर्ग बोल रहे थे कि यहाँ कभी पुल बनने वाला था, बहुत बेहतरीन नहर बनने वाला था, नदी का पानी इससे रूट करने वाला था। तो इसका मटेरियल तो हम लोगों को अभी तक दिखाई दे रहा है कि कहाँ कहाँ है इस पुल का, लेकिन पुल कभी ना पुल बना, ना कभी नदी का पानी इसमें चला। जबकि नदी बहुत, आप कैमरा का फोकस कीजिए कि जबकि बहुत करीबी नदी था तब नहीं बहा पानी, अब तो बहुत दूर है। और पहले यहाँ पर कुछ गांव भी नहीं था, अब आदिवासी टोला भी बस गया आके यहाँ पर।
इसी जमीन पर जहां बनना था। अब तक तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं फायदा कि यहाँ का मुंह खोलने से दो गांव, अभी जैसे कि दो गांव, कब्रिस्तान हम लोगों का 50% गिर गया नदी में, और आमबाड़ी का 20 फीट दूरी में, 18 फीट दूरी में मस्जिद और गांव है। तो इसका रुख करने का मतलब ये हुआ कि ये कट जाएगा, क्योंकि बहुत नरम मिट्टी है। ये रमजानी नहर से किसी गांव वालों को कोई ये नहीं है, शौक नहीं है कि रमजानी नहर बने। ये गांव वाले को दिमाग में ये है कि गांव बचे, खास करके ऐसा कोई ये नहीं है कि नहर के पानी से खेती हो जाए। ये प्रॉफिट, ये बेनिफिट हरियाणा पंजाब में बेहतर होता है, यहाँ इधर नहीं, क्योंकि यहाँ अप डाउन है। कभी आपको देखिएगा कि 1 किलो के 100 फीट जमीन ऊंचाई में है, कभी 50 फीट जमीन निचाई में है। इस तरह से आपको चलिएगा तो लगता है कि पहाड़ कट के जमीन रास्ता बना है। हम लोगों की तरफ रास्ता में भी चलिएगा तो इस तरह से आपको लगेगा। तो ये लेवलिंग नहीं है कि यहाँ का नहर का पानी छोड़ा गया तो किसी खेत में जाके उतर ही गया, ऐसी बात नहीं है।